कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक हिंदी कहानी लाई हूँ। आज की कहानी का नाम है टीना और टोनी। टीना और टोनी। एक बार दो बड़े अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था टोनी और एक का नाम था टीना। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में दोनों एकदम जुदा, एकदम अलग। टोनी जो है उसको खेल कूद बहुत पसंद था और टीना जो है उसे भी खेल कूद पसंद था, पर वो पढ़ाई भी करती थी, घर का काम भी करती थी। वैसे ही टोनी भी काम करता था, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो टोनी हर चीज़ को टालता रहता था। अगर स्कूल से कुछ गृह कार्य मिला तो टोनी बोलता था, अरे छोड़ो, अभी तो नहीं देना है, गृह कार्य मैं कल कर लूँगा और कल दिखा दूँगा। जब टीना हमेशा बोलती थी, अरे टोनी ऐसे मत करो, टीचर ने बोला था कि आज का कार्य आज ही खत्म करना है, तो तुम क्यों कल पर टाल रहे हो। तो टोनी बोला, अरे टीना क्या जल्दी है, मैं एक दिन बाद में दे दूंगा, अभी मुझे खेलने जाना है मेरे दोस्तों के साथ। और वो टोनी खेलने चला गया और टीना अपना गृह कार्य करने बैठ गई। अब मम्मी रोज ये सब देख रही थी कि टीना पढ़ाई के समय पढ़ाई करती थी, खाने के समय खाना खाती थी, सोने के समय सो जाती थी, सब कुछ समय पर। जबकि टोनी हर चीज़ को टालता था और खेलने चला जाता था, फिर खाना भी वो लेट से देर से खाता था, वो सब कुछ समय पे नहीं करता था। तब मम्मी ने देखा कि अरे टोनी पढ़ाई में पीछे हो जाएगा। तभी उसकी दादी आई, तो दादी ने भी देखा कि अरे ये टोनी तो बहुत ही खेलकूद कर रहा है पूरा दिन, पढ़ाई भी तो करनी है, नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा। तो दादी ने एक दिन टोनी को बुलाया, टोनी टोनी। और टोनी आ गया। क्या है दादी। बेटा देखो, तुम खेल कूद में अच्छे हो, अच्छी बात है, पर पढ़ाई में भी तो अच्छा बनना है तुम्हें, तो पढ़ाई भी अपने समय पर किया करो। अब टोनी को तो गुस्सा आ गया और टोनी ने जोर से दादी से बोल दिया, अरे दादी आप मुझे मत सिखाया करो, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं सुननी है आपकी बात। और ऐसे बहुत रूड से, बहुत सख्त तरीके से टोनी ने जवाब दिया अपनी दादी को। ये सुन के दादी को अच्छा नहीं लगा और दादी बेचारी वहाँ से चली गई। अब ये सब चीज़ें मम्मी ने देख ली और मम्मी बहुत गुस्सा हुई टोनी पे। टोनी कोई बड़ों से ऐसे बात करता है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए बता रही है, तुम्हें सुनना चाहिए, और वैसे भी तुम समय पर कोई भी काम नहीं करते हो। देखो टीना को, समय पे खाती है, समय पे सोती है, समय पे उठती है, समय पे गृह कार्य करती है, पढ़ाई करती है, तुम क्यों नहीं। मैं कर लूँगा मम्मी, इम्तिहान में अभी टाइम है, अभी समय है। और फिर देखते ही देखते इम्तिहान नज़दीक आ गए और दूसरे ही दिन इम्तिहान की घड़ी आ गई और दोनों इम्तिहान देने बैठे। अब टीना ने पढ़ाई करी थी तो उसने अच्छे से सभी जवाब लिख दिए अपनी कॉपी में, और टोनी सोचता रह गया, अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं करी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। ऐसे करके उसके इम्तिहान अच्छे नहीं गए। अब इम्तिहान तो ख़त्म हो गई और जब उसका रिज़ल्ट आया तब दोनों ने अपने मार्क्स दिखाए मम्मी को, और मम्मी ने देखा कि टीना बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई है और टोनी उसको बहुत कम मार्क्स मिले हैं इम्तिहान में। अब ये देख के टोनी को बड़ा दुख हुआ कि टीना ने तो बड़े अच्छे मार्क ले आई और मेरा तो सबसे कम मार्क्स आ गए हैं, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी। और तब वो अफसोस करने लगा। तभी मम्मी आई और कहा, देखा टोनी, दादी तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही थी और तुमने कैसे दादी को जवाब दिया, ये तो बहुत गलत किया तुमने, जाओ जाकर माफ़ी मांगो दादी से। और फिर टोनी सब समझ गया और टोनी ने दादी से माफ़ी भी मांग ली। दादी मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे अच्छे के लिए बता रही थी, मैं नहीं समझा और बस खेल कूद में ही खेलता रहा और मेरे मार्क्स कम आ गए, इम्तिहान में मैं बहुत कम मार्क्स से पास हुआ हूँ दादी,
आज के बाद मैं भी टीना की तरह हर चीज़ समय पे करूँगा। ऐसे करके टोनी को समझ आ गई और उसने दादी से माफ़ी भी मांग ली। तो बच्चों, हमें सब कुछ अपना कार्य समय पे करना चाहिए और बड़ों से हमेशा तमीज़ से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े हमें सब अच्छे के लिए बोलते हैं, है ना। तो ये थी आज की कहानी बच्चों। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ अगले शुक्रवार। तब तक बाय बाय।